Good evening, all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज से संबंधित कुछ और टर्म्स हैं। कुछ टर्म्स पिछले सेशन में देखे, तो आज भी कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे, सच एज SCFV एक टर्म है, उसके बारे में देखेंगे। सेकेंड FV, थर्ड नैनो बॉडीज, फोर्थ प्लांटी बॉडीज, फिफ्थ मिनी बॉडीज, सिक्स्थ डाया बॉडी, और लास्ट में हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन फैब एंड FC। ये जो टर्म है आपका एंटीबॉडी से संबंधित है। पाराटॉप के जो बीच में जो भाग होते हैं वो फैब, और नीचे जो है सो आपका FC। तो दोनों में मेनली रूप से क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग मुख्य सेशन की तरफ चलते हैं और एक एक टर्म के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है वह है SCFV के बारे में। एक ये टर्म है जो आपका, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल चेन ऑफ वेरिएबल फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। SCFV, एस का मतलब यहाँ पर सिंगल, C का मतलब चेन, ऑफ वेरिएबल फ्रैगमेंट, FV वेरिएबल का एंटीबॉडी का सिंगल चेन जो वेरिएबल रीजन का होता है। वेरिएबल रीजन हम जान रहे हैं कि एंटीबॉडीज में ये इस तरह का होता है, और दूसरा जो है सो ये हैवी चेन, और ये जो है सो आपका लाइट चेन, और ये भी जो है आपका लाइट चेन, और ये आपका हैवी चेन। इसमें फिर देखते हैं कि आपका एक वेरिएबल रीजन होता है और दूसरा जो है सो कांस्टेंट रीजन होता है। तो मेनली रूप से ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर भी आपका V रीजन, और इसका भी आपका V रीजन लाइट चेन का, और इधर भी कांस्टेंट रीजन, इसका भी कांस्टेंट रीजन होता है। तो यहाँ पर यह जो है आपका, ये दोनों जो हैवी और लाइट का जो वेरिएबल रीजन है वो आपका उसी का एक फ्रेगमेंट्स जो है आपका SCFV कहलाता है। मतलब आपका VH प्लस आपका VL, ये मतलब आपका SCFV कहलाता है। SCFV में मेनली रूप से जो है एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन प्लस वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये दोनों मिला करके यहाँ पर जो हुआ और यहाँ पर जो हुआ वो आपका SCFV कहलाते हैं। और यह जो है मेनली रूप से, तो सेकेंड पॉइंट यही हुआ कि इसका जो कंपोजिशन है वो आपका VH प्लस VH
एच प्लस वी एल बराबर आपका एस सी एफ भी। और यह दोनों जो है एक दूसरे से एक विशेष तरह के लिंकर पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। लिंकर पेप्टाइड, ये आपका लिंकर पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। और यह जो पेप्टाइड है वह मुख्य रूप से 10 to 25 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अमीनो एसिड ये आपका, तो यही आपका SCF भी हुआ। SCF भी का फुल फॉर्म हो गया कि सिंगल चेन ऑफ वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडीज। और मतलब ये सिंगल चेन होता है जो आपका वेरिएबल रीजन का, जो एंटीबॉडीज का वेरिएबल रीजन का यह एक पार्ट होता है जो आपका SCF भी कहलाता है। और इसमें जो है सो मेनली रूप से हैवी चेन का वेरिएबल रीजन प्लस लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, ये आपका SCF भी का कंपोजिशन होता है। और यह जो है आपका VH और VL हैवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है एक विशेष तरह के लिंकर पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। और इस पेप्टाइड में आपका 10 to 25 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आपका SCF भी का मतलब हुआ। तो अब सेकंड हम देखेंगे ओनली FV। FV का मतलब आपका वेरिएबल फ्रेगमेंट। यहाँ पर जो है दूसरा जो टर्म देखेंगे FV ओनली, वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पर था सिंगल चेन ऑफ वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। तो SCFV वर्सेस FV की क्या डिफरेंस है। तो सेकंड टर्म आपका हम FV देखते हैं। FV फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का कहने का मतलब है इसमें कि या तो VH और यह आपका VL। उसमें था SCFV में मेनली रूप से VH प्लस VL था, दोनों मिला करके SCFV का निर्माण करता था। और इसमें कह रहा है कि या तो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन या ये सिर्फ जो है आपका FV कहलाया, या VL जो है आपका FV कहलाया। मतलब ये रीजन ओनली और ये रीजन ओनली आपका FV कहलाता है। और SCFV में हम लोग देखें कि VH प्लस VL एक विशेष तरह के लिंकर पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें जो है FV में सिर्फ कह रहा है या हैवी चेन ऑफ वेरिएबल रीजन या वेरिएबल या लाइट चेन ऑफ वेरिएबल रीजन, दोनों में से सिर्फ एक ही अलग अलग जो है आपका FV कहलाता है। तो FV और SCFV में ये अंतर है। शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं कि VH प्लस VL बराबर SCFV और VH और VL, VH ओनली और VL ओनली FV कहलाता है। तो ये आपका SCFV और FV। अगला देखते हैं नैनो बॉडी।
तो यहाँ पर थर्ड जो है आपका नैनो बॉडीज और नैनो बॉडी। तो नैनो बॉडी का, नैनो का मतलब ऐसे सूक्ष्म होता है, माइक्रो होता है। तो यहाँ पर सिंगल डोमेन एंटीबॉडीज, सिंगल डोमेन एंटीबॉडी नॉन एज नैनो बॉडीज। इसका मतलब सिंगल डोमेन का मतलब कर रहा है इट कंपोज ओनली हैवी चेन। इसमें जो है सिर्फ हैवी चेन जो सिर्फ रहता है, ये आपका एंटीबॉडीज है, ये हैवी चेन है। तो इसमें ओनली कह रहा है नैनो बॉडीज में कि इट कंपोज ओनली हैवी चेन। ये जो देख रहे हैं माने ओनली 2 पेप्टाइड्स। इसको हम और भी बोल सकते हैं नैनो बॉडीज का कि 2 पेप्टाइड्स। ऐसे नॉर्मल या टिपिकल एंटीबॉडीज 4 पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, लेकिन यह जो नैनो बॉडी है वो आपका ओनली हैवी चेन से वह बना होता है। यहाँ पर सिंगल डोमेन एंटीबॉडी नॉन एज नैनो बॉडी, इट कंपोज्ड ओनली हैवी चेन। यह सिर्फ देख रहे हैं कि हैवी चेन होता है, नो लाइट चेन। इसमें जो है आपका ये जो चेन है, ये आपका चेन है, वो आपका लाइट चेन, ये हैवी चेन है, ये आपका हैवी चेन है, लाइट चेन है। तो इट इज एब्सेंट। यह जो है आपका इसमें एब्सेंट होता है, सिर्फ हैवी चेन होता है इसमें। तो यह आपका नैनो बॉडी है। SCFV में देखें कि वेरिएबल रीजन ऑफ VH प्लस VL, और FV में देखें कि ओनली VH और VL। अब यहाँ पर जो है नैनो बॉडीज में हम देख रहे हैं कि ओनली H चेन, सिर्फ हैवी चेन जो होते हैं वो आपका नैनो बॉडीज कहलाते हैं। तो नो लाइट चेन, स्मॉल साइज ये होते हैं, और यह आपका जनरली जो है 10 to 15 किलो डाल्टन्स का बना होता है। सुपीरियर स्टेबिलिटी, इसमें जो है स्टेबिलिटी होती है। इस तरह की जो एंटीबॉडी होते हैं या नैनो बॉडी जो होते हैं वो आपका सुपीरियर स्टेबिलिटी होती है। और डीप टिश्यू पेनिट्रेशन, यह जो है आपका एंटीजन प्रवेश करने के बाद वह जो है एंटीबॉडी चूंकि एंटीजन को किलिंग और इनएक्टिव करते हैं, तो डीप टिश्यू पेनिट्रेशन की एबिलिटी होती है इसमें। इसलिए यहाँ पर ये आपका सुपीरियर स्टेबिलिटी होती है, ये आपका स्टेबल होता है, हाई स्टेबिलिटी का कैरेक्टर्स इसमें पाया जाता है। और डीप टिश्यू में भी जाकर के एंटीजन को आपका किलिंग करता है, या माने एंटीजन को बाइंड करने का यह आपका काम करता है। तो यह आपका नैनो बॉडीज हो गया। नैनो बॉडीज में ओनली हैवी चेन होते हैं, नो लाइट चेन और लाइट चेन एब्सेंट, कॉल्ड ये आपका नैनो बॉडीज। और इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, डीप टिश्यू पेनिट्रेशन की कैपेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी पावर इसका जो है डीप टिश्यू में भी होता है। तो ये आपका ये नैनो बॉडीज हो गया। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट फोर प्लांटी बॉडी। आपका यहाँ पर जो है प्लांट प्लस एंटीबॉडीज, ये आपका एंटीबॉडी, प्लांट प्लस एंटीबॉडी। यहाँ पर टर्म जो है प्लांटी बॉडी, प्लांट प्लस एंटीबॉडी। तो यहाँ पर नेक्स्ट 4th नंबर प्लांटी बॉडी है। प्लांटी बॉडी का मतलब यहाँ पर प्लांट प्लस एंटीबॉडी, मतलब प्लांट में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो आपका प्लांटी बॉडी कहलाता है। तो कौन से प्लांट में, यहाँ पर जनरली है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। जीएमओ मतलब आपका, जीएमओ का मतलब, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं। तो इट इज द एंटीबॉडी एक्सप्रेस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। यह जो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में सिर्फ यह जो है आपका एक्सप्रेस्ड होता है, जो आपका प्लांटी बॉडी कहलाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब आपका जो है सो डिजायर्स एंड आपका जो है सो डीएनए को उसमें जो है सो इंट्रोड्यूस करा करके आपका जो है सो प्लांट या और ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जाते हैं, या आपका डिजीज रेसिस्टेंट, हाई क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, सीड्स, ये सब जो है सो प्राप्त किए जाते हैं, जो आपका उसके डीएनए में डिजीज रेसिस्टेंट या हाई क्वालिटी वाले जो रेसिस्टेंट होते, ये मेनली रूप से जो आपका जीन्स होते हैं, उसको जो है सो आपका इंट्रोड्यूस करा करके प्राप्त किया जाता है। तो उसमें इस तरह के जो है एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इट इज द एंटीबॉडी एक्सप्रेस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जीएमओ में इस तरह के आपका प्लांटी बॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मिनी बॉडी। तो नेक्स्ट जो है आपका मिनी बॉडी, जो आपका टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, और यह बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं। बाई स्पेसिफिक का मतलब एंटीबॉडी में, टिपिकल एंटीबॉडी में 2 पैराटॉप होते हैं, पैराटॉप ए, पैराटॉप बी मान लिया जाए, या पैराटॉप 2 है। तो जनरली क्या होता है कि दोनों पैराटॉप जो है सिंगल एंटीजन को वह बाइंड करने का काम करता है, या अलग अलग भी जो है आपका सेम तरह के जो एंटीजन्स होते हैं उसको जो है सो बाइंड करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो मिनी बॉडी होती हैं वो 2 पैराटॉप जो है दो भिन्न तरह के एंटीजन को बाइंड करने का काम करता है। यहाँ पर कि बाई स्पेसिफिक का अर्थ ये हुआ कि दोनों पैराटॉप जो है 2 भिन्न तरह के एंटीजन को बाइंड करने का। 1 पैराटॉप बाइंड्स ए एंटीजन। अगर फर्स्ट जो है ये आपका इस तरह से, ये आपका पैराटॉप हुआ, ये आपका पैराटॉप, ये एंटीजन है ये आपका। तो ये एंटीजन्स जो है ये पैराटॉप इसको बाइंड करता है, और दूसरे तरह के जो है एंटीजन है वो आपका पैराटॉप इसको जो है सो आपका कैच करता है। और यह जो है SCF भी डिराइव्ड एंटीबॉडीज होता है, माने आपका उसी से यह बना होता है। मतलब आपका हैवी चेन, वेरिएबल हैवी और लाइट चेन से यह बना होता है। ये अलग है, यहाँ पर अलग है। सिर्फ इसमें यह है कि यह हर एक पैराटॉप, 2 पैराटॉप में से ये जो एक पैराटॉप है, सिंगल 1 पैराटॉप बाइंड्स ए एंटीजन, ये आपका ए एंटीजन हुआ, ये आपका बी एंटीजन है। दूसरा पैराटॉप जो है सो दूसरे को बाइंड करता है। लेकिन जनरली जो है, टिपिकल जो है, ये आपका एंटीबॉडी इस तरह से आपका बाइंड करता है कि इस एंटीजन को दोनों मिलकर के आपका जो है सो एफिनिटी और एविडिटी जो हम लोग पढ़े थे कि सिंगल पैराटॉप जब एंटीजन को बाइंड करता है तो उसकी एफिनिटी होती थी, और जब दोनों पैराटॉप ये एंटीजन को इस तरह से बाइंड करता था तो एविडिटी हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है सिंगल पैराटॉप सिंगल एंटीजन को बाइंड करने का काम करता है, और ये जो है आपका सेकंड पैराटॉप सेकंड या बी टाइप ऑफ एंटीजन बाइंड करता है। तो ये आपका मिनी बॉडी कहलाता है। माने यही बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी, मतलब 2 तरह के कैरेक्टर्स शो करने वाले,
ये पैराटोप इस एंटीजन को बाइंड करता है और ये पैराटोप इस तरह के एंटीजन को बाइंड करता है। ये दोनों जो है ये एंटीजन आपका भिन्न टाइप है, डिफरेंट टाइप्स है। तो फर्स्ट जो पैराटोप है ये इस तरह के एंटीजन को बाइंड करता है और सेकेंड पैराटोप इस तरह के एंटीजन को बाइंड करता है। तो दिस स्ट्रक्चर्स आपका मिनी बॉडीज शो करता है। तो यह आपका मिनी बॉडी हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट डाया बॉडी है। डाया का मतलब डाइमर, डाई का मतलब टू, डाइमर दो रूप में, मोनोमर, डाइमर। तो डाइमर ऑफ SCFV माने दो जो है SCFV प्लस यहाँ पर आपका SCFV, ये दोनों मिल करके आपका डाया बॉडी का निर्माण करता है। और सिंगल SCFV में क्या होते हैं आपका VH प्लस VL। तो ये आपका दोनों एक विशेष तरह के कनेक्टेड होते हैं। VH प्लस VL ये आपका एक विशेष तरह के पेप्टाइड्स, शॉर्ट पेप्टाइड से जुड़े होते हैं जो आपका डाया बॉडी कहलाता है। या डाइमर ऑफ SCFV कनेक्टेड बाय शॉर्ट पेप्टाइड्स, जो आपका मेनली रूप से 2 से 4 अमीनो एसिड से वह आपका जुड़ा होता है। ये जो पेप्टाइड है वो आपका 2 to 4 अमीनो एसिड्स की ये आपका बने होते हैं। तो आपका यहाँ पर SCFV प्लस SCFV, डाइमर ऑफ SCFV, ये आपका SCFV और SCFV, ये आपका SCFV है और ये आपका SCFV है। दोनों एक विशेष तरह के आपका पेप्टाइड से जुड़े होते हैं जो आपका डाया बॉडी कहलाता है। सब एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट टाइप हो जाते हैं। तो डाया बॉडी, मिनी बॉडी, प्लांटी बॉडी, नैनो बॉडीज, FV, SCFV सारा जो है आपका ये आपका वेरिएबल रीजन खास करके रिलेटेड है। या आपका दूसरा आपका VH प्लस VH, VL प्लस VH। तो उससे जो है सो आपका ये टाइप्स ऑफ ये आपका यह टर्म जो है रिलेटेड विथ एंटीबॉडीज, SCFV, FV, नैनो बॉडीज, मिनी बॉडीज, प्लांटी बॉडीज और डाया बॉडीज। तो ये सब आपका टर्म्स हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे FC एंड FAB, फैब। तो अगला जो है आपका डिफरेंसेस बिटवीन फैब एंड FC रीजन। तो ये आपका इस तरह से ये जो है आपका एंटी
यह जो रीजन आपका है ये आपका फैब कहलाता है, और यह जो भाग हुआ वो आपका एफसी कहलाता है। ये दोनों में जो है आपका, ये आपका एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, और ये जो है आपका सेल रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, एफसी जो होते हैं। तो द टू एन टर्मिनल, इसका जो है आपका NH3 पार्ट होता है, और ये आपका COOH भाग होता है। तो ये आपका एन टर्मिनल रीजन हुआ, और ये आपका COOH वाला आपका सी टर्मिनल हुआ। तो द टू एन टर्मिनल, आपका एन टर्मिनल, और यहाँ पर भी एन टर्मिनल, यहाँ पर भी जो है सी आपका एन टर्मिनल है। ये आपका जो है द टू एन टर्मिनल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड फैब रीजन। ये आपका जो है ये आपका फैब रीजन हुआ, ये भी आपका फैब रीजन हुआ। जब दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं तो ये AB2 कहलाता है। जब ये और ये दोनों एक साथ यहाँ पर आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इस तरह से, तो ये आपका FAB2 कहलाता है। और यह जब ये भाग अलग और ये भाग अलग होते हैं तो FAB कहलाते हैं। जो पिछले सेशन में हम लोग देख चुके हैं कि फैब वर्सेस FAB2। तो FAB2 का मतलब ये दोनों भाग एक दूसरे से आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और फैब में जो है आपका तो यही करा है कि द टू एन टर्मिनल, एन टर्मिनल एन टर्मिनल, यही आपका कर रहा है, फैब कहलाया, ये आपका अलग से फैब कहलाया, और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो FAB2 पढ़ते हैं। तो द टू एन टर्मिनल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड फैब रीजन, एंड सी टर्मिनल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड FC रीजन। ये दोनों जो आपका है वो आपका FC रीजन कहलाता है। द AB, यह जो आपका टर्म हुआ, AB इज स्टैंड फॉर आपका एंटीजन बाइंडिंग। ये आपका फैब रीजन ही जो है एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है। और एंड द C इन द FC में जो आपका C जो है आपका स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेबल, माने क्रिस्टल्स के रूप में जो है आपका वह प्रवेश करता है, क्रिस्टलाइजेबल। C इज स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेबल। तो ये दो पॉइंट जो है आपका FAB एंड FC में डिफरेंस बतलाता है कि एन टर्मिनल वाला, दो एन टर्मिनल का जो फ्रेगमेंट्स होता है वो फैब रीजन कहलाता है, और दो C रीजन वाला, COOH वाला रीजन जो होता है वो आपका FC रीजन कहलाता है। और यहाँ पर AB इज स्टैंड फॉर आपका एंटीजन बाइंडिंग, और C इज स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेबल। डिफरेंस ये हम दे सकते हैं यहाँ पर। फैब रीजन responsible for एंटीजन बाइंडिंग, यह बाइंडिंग, एंटीजन बाइंडिंग के लिए यह रेस्पॉन्सिबल होता है। और FC जो है रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग सेलुलर रिसेप्टर, बाइंडिंग सेल्यूलर रिसेप्टर। सेलुलर रिसेप्टर मतलब आपका सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे जो है जो यह आपका बाइंड करता है, क्योंकि एंटीजन जो है एंटीजन सेल में प्रवेश करते हैं और वहां पर जो है पेनिट्रेट करके एंटीबॉडी जो या ब्लड में या स्किन में लंग्स में जहां भी है वहां पर एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं। और यह ऊपर वाला रीजन जो है
एंटीजन को बाइंड करते हैं। और यह जो रीजन होता है वह सेल, जिस सेल जहां पर है वो सेल रिसेप्टर्स को वह जो है आपको बाइंड करता है। तो दोनों का ये दो रीजन है, इसके कारण जो है एंटीबॉडीज की स्टेबिलिटी जो है आपका बरकरार रहती है और वह आपका एंटीजन को कैच करता है आसानी से। तो ये आपका मेनली रूप से फैब एंड एफसी, फैब रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग। यह जो रीजन है वह एंटीजन को यहाँ पर बाइंड करता है, यहाँ पर जो है एंटीजन को वह बाइंड करता है। और निचला जो सी रीजन है वह आपका सेलुलर रिसेप्टर्स को बाइंड करता है। तो ये आपका डिफरेंसेस बिटवीन फैब एंड एफसी रीजन। तो आज के सेशन में हम लोग ये सब देखे और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और इसी तरह के नए सेशंस के लिए आप सभी बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो इस तरह का पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।